नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज वीडियो में दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि अगेती होंगी, क्योंकि अगेती फसल लगाएंगे तभी हमें उसके रेट बढ़िया मिल पाएंगे। दोस्तों नॉर्मल समय पर सभी किसान भाई लगाते हैं, मगर जो किसान भाई अगेती फसल को लगाते हैं वो रेट उनको ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हम आज अगेती फसलों के बारे में जानकारी लेंगे कि दिसंबर के महीने में कौन सी हम फसल अगेती लगा सकते हैं। तो 5 प्रकार की फसलें वो होंगी जो कि बेल वर्गीय होंगी और 5 फसलें वो होंगी जो कि झाड़ीनुमा होंगी। ऐसी टोटल हम 10 प्रकार की सब्जियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में होगी विशेष बात मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी फसलें जिनकी यदि आप काश्त अभी करते हैं और चाहें तो उन्हीं बेड पर आप जो है बरसात के सीजन पर फिर से फसल उस पर ले सकते हैं। यानी कि बेड का जो मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो खर्चे होते हैं वो आपके बच सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप एक किसान हैं, मैं भी एक किसान हूं। तो किसान की दृष्टि से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ये पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों के बारे में। तो बेल वर्गीय फसलों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है करेला। करेला एक ऐसी फसल है जो कि स्टेकिंग में यदि आप लगाते हैं तो आपको बहुत ही इसके बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। उसके मार्केट पर रेट भी आपको मिलते हैं क्योंकि आप अगेती लगाएंगे। लेकिन अगेती लगाने में एक ही समस्या है, क्योंकि वो उसका जो जर्मिनेशन होता है वो जब तक 18 डिग्री टेम्परेचर रात का ना हो जब तक जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसलिए उसके जो महीना होता है वो होता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में यदि आप करेले की खेती करते हैं, डायरेक्ट स्विंग उसकी करते हैं, तो आपको जर्मिनेशन है बहुत बढ़िया आता है। यदि आप उसके पहले लेना चाहते हैं, जैसे हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर के महीने में यदि आपको जर्मिनेशन लेना है तो उसकी आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। यदि आपको करेले की जर्मिनेशन कैसे लेते हैं ठंड के मौसम पर यह जानना है तो आप कमेंट पर लिखें करेले के जर्मिनेशन कैसे लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो मैं अगला जो वीडियो इस पर ला दूंगा कि करेले के जर्मिनेशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों वैसे ही मैं करेले का वीडियो लाने वाला हूं जो कि जर्मिनेशन के ऊपर होगा, क्योंकि मैं भी करेले के काश्त करने वाला हूं 2 एकड़ पर। तो आपको मैं उसकी जो प्रोसेस है नर्सरी की वो सारी आपको बताऊंगा कि कैसे नर्सरी उसकी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में। तो दूसरी फसल जो है तरबूज। तरबूज की खेती भी यदि आप करते हैं इस समय पर दिसंबर के महीने में तो आपकी जो फसल है वो अगेती कहलाएगी और अगेती तरबूज के रेट हमें मिल पाते हैं। यदि आपको 10 रुपये के रेट भी अगर तरबूज के मिल जाते हैं तो आप जो है उससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी फसल लेते हैं। तो दूसरी फसल दोस्तों खरबूज। खरबूज भी ऐसी फसल है जो कि यदि आप अगेती ले लेते हैं, क्योंकि समय पर तो सारे किसान भाई ले लेते हैं। जब गेहूँ कटती है हमारी, गेहूँ कटने के बाद जो किसान भाई तरबूज खरबूज की खेती करते हैं तो उनको जो रेट मिलते हैं वो नॉर्मल मिलते हैं। यदि आपके पास ज़मीन अभी खाली है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे वो तरबूज हो चाहे फिर वो खरबूज हो, तो उसके जो रेट हैं आपको बढ़िया ही मिलेंगे। हाँ, खरबूज का उत्पादन तरबूज की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, मगर उसके रेट जो है थोड़े ज़्यादा आपको मिलते हैं। को पाउडरी मिल्डी का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, डाउनी का भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तरबूज की अपेक्षा खरबूज में जो है ज़्यादा बीमारियां आती हैं, इसलिए आप जो है पहले बार यदि खरबूज की खेती कर रहे हैं तो थोड़े कम स्तर पर करें। तो अगली फसल दोस्तों लौकी। लौकी की खेती भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। लौकी की खेती भी क्या होता है कि अर्ली यदि करेंगे तो ही रेट मिलेंगे। यदि आप फिर थोड़ा लेट हो जाएंगे, फरवरी के महीने के यदि आप रास्ता देखेंगे तो फिर आपको रेट उसके नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि लौकी का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है गर्मी के मौसम पर। तो कई किसान भाई क्या करते हैं कि जो तालाब की जो खाली ज़मीन होती है ना हमारी, बाद में उसी पर लौकी की खेती करते हैं, तरबूज की खेती करते हैं। तो ये जो फसल है फिर एक साथ आती है मार्केट पर, तो उसके जो रेट आप देखेंगे कि आपको मई और जून के समय में इसके रेट आपको कम मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको लौकी की खेती करना है तो आपको अगेती करनी पड़ेगी। इसके बाद हम अगली फसल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली फसल दोस्तों गिलकी, जिसे हम नेनुआ बोलते हैं। और गिलकी भी ऐसी फसल है जो कि यदि अगेती करते हैं तो ही आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। लीफ माइनर की प्रति है, उसमें थोड़ा सा पाउडर की भी समस्या आती है, डाउनी की समस्या आती है। इनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपकी गिलकी की फसल है वो आपको प्रॉफिट बढ़िया देगी। दोस्तों ये 5 फसलें हो गई कौन सी, आपकी बेल वर्गीय, और ये स्टेकिंग पर ही आपको लेनी है। अब इसके बाद हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कैसे इनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी झाड़ीनुमा फसलों की तरफ। झाड़ीनुमा फसलों में पहला जो नाम आता है दोस्तों वो आता है टमाटर का, ठीक है। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि अभी के समय पर हम देख रहे हैं उसके रेट काफ़ी कम है, ठीक है। अब रेट कम होने के कारण क्या करेंगे कि टमाटर की फसल को किसान भाई उतनी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें लागत लगाना थोड़ा हमें महंगा पड़ जाता है, ठीक है। और जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें जो पेस्टिसाइड हैं, जो इंसेक्टिसाइड हैं, जो उसमें फंगिसाइड हैं, उसका खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है। तो किसान भाई थोड़ी सी कोताही उसमें बरत देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी के समय पर टमाटर की नर्सरी लगाकर और उसको जनवरी के महीने में काश्त करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो हमारी अभी फसलें लगी हुई है वो जब समाप्त होंगी तो आपका टमाटर जो है वो लगभग मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। उस समय पर रेट मिलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं,
क्योंकि वैसे भी इस समय पर टमाटर के किसान भाई बहुत नुकसान ले रहे हैं। जो किसान भाई अभी टमाटर की फसल पर नुकसान ले रहे हैं वो थोड़ा सा हाथ खींच के चलेंगे अपना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मौका मिल सकता है यदि आप अगेती लेते हैं तो ग्रीष्मकालीन के लिए, ठीक है। तो ये समय उसके लिए नर्सरी पालने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हाँ, आपको मौसम का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि जनवरी के महीने में थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हो सके तो आप जो है लास्ट दिसंबर में उसकी नर्सरी बनाएं। तो यदि आप 15 जनवरी के बाद नर्सरी को लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप देखते हैं उस समय पर ठंड थोड़ी कम हो जाती है। वैसे भी संक्रांति के बाद थोड़ी हमारी ठंड कम हो जाती है, तो आप चिंता करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ये फसल दोस्तों मिर्च की खेती भी इस समय पर आप कर सकते हैं। आप पूरे दिसंबर इसकी नर्सरी तैयार कर लें और इसके बाद फिर जनवरी में जैसे ही आपको ठंड थोड़ी कम मिलती है तो फिर आप उसकी नर्सरी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं खेत पर, तो आपको रेट उसके बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि जो पुरानी मिर्च है वो आपकी समाप्त होने को होती है, ठीक है। तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। अगली फसल है दोस्तों शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च की खेती भी यदि आप दिसंबर के महीने में नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी जो फसल है वो गर्मियों में निकलेगी, शादी के सीज़न पर निकलेगी। तो शादी के सीज़न में हम देखते हैं कि शिमला मिर्च की डिमांड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। शादियों में शिमला मिर्च जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट मिलने के हमें चांस बढ़ जाते हैं, और जो पुरानी फसलें हैं वो समाप्त होने की ओर होती है हमारी, तो भी आपके रेट उसमें रेट मिलने के आपको चांस मिल जाते हैं। अब अगली फसल पर बढ़ते हैं। अगला फसल दोस्तों बैगन भी एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के समय पर थोड़ी उसके रेट मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े लेट वाले के मिलते हैं। जब शादियों की सीजन आपका स्टार्ट रहता है उस समय पर आपको रेट मिलेंगे, अन्यथा अभी के समय पर तो हम देखते हैं कि बैगन के रेट काफ़ी कम है। और जो पुरानी फसलें हैं वो हमारी समाप्त जब होंगी, इसके बाद जो नई फसल निकलेगी, नई हार्वेस्टिंग हमारी चालू होगी, तो उसके रेट हमें मिलेंगे। तो अगली फसल है भिंडी की खेती भी यदि आप अगेती कर लेते हैं तो आपके इसके रेट जो है मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं, बशर्ते टेम्परेचर आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ठंड के मौसम पर हम देखते हैं कि भिंडी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन यदि आपका भिंडी का आ जाता है तो फिर पहले भले ही फसल आपकी छोटी छोटी रहती है, उसकी ग्रोथ नहीं होता पौधे का, मगर फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर आपको ग्रोथ उसकी मिल जाती है। आप चाहें तो उसको फिर उसमें जो है आप टॉनिक वगैरह डाल के या फिर नाइट्रोजन वगैरह देके उसकी जो ग्रोथ है वो बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप भिंडी की खेती भी करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो आपकी ज़्यादा होगी यदि आप अगेती करते हैं तो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की विशेष बात की तरफ। विशेष बात दोस्तों ये है कि यदि आप करेला, तरबूज, खरबूज, लौकी, गिलकी इनकी फसल यदि आप लेते हैं अभी के समय पर तो देखेंगे कि ये मई जून तक चलती हैं। इसके बाद क्या करें, उसी स्टेकिंग पर फिर से आप जो है टमाटर की फसल को ले सकते हैं। जो भी किसान भाई करेले की खेती कर रहे हैं, स्टेकिंग इस तरीके से तैयार करें कि वो टमाटर पर हमारी काम आ जाए, ठीक है। बेड तो वही रहेगी क्योंकि हम अभी बेड बना रहे हैं, तो फिर गर्मियों पर इसलिए समय हमें नहीं मिल पाता क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम बेड का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो बेसल डोज इसमें फिर हम डालने का जुगाड़ बनाते हैं। साइड में एक होल करने के बाद वहाँ पर बेसल डोज डालते हैं और वहाँ पर हम दूसरा पौधा टमाटर का लगा लेते हैं। तो फिर यही स्टेकिंग, यही बेड का खर्चे में हम जो है टमाटर की फसल को ले पाते हैं, ठीक है। तरबूज खरबूज को छोड़कर, तरबूज खरबूज फिर आपको स्टेकिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं बरसात पर और अभी उनकी जो ज़मीन है वो खाली है, तो आप जो है बेल वर्गी फसल लेने के बाद टमाटर की फसल का उसमें रोपाई